श्रीमद His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रीमद् भगवद गीता की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया करके अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दे या उसे साइलेंट मोड पर कर दीजिए। और जिन भक्तों के साथ छोटे बच्चे हैं कृपया करके उन्हें टेम्पल हॉल के बाहर लेके जाएं। और जिन भक्तों को टेम्पल हॉल या सी फेज़ में बैठने के लिए जगह नहीं है तो ऊपर इसका सीधा प्रसारण चल रहा है टेरेस पे, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज शाम के इस गीतामृत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के 4 श्लोकों के आधार पर हम कर्म को कैसे पूजा बना सकते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। हाउ टू मेक वर्क इनटू वर्शिप। तो 18वें अध्याय के 45वें श्लोक से 48वें श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता जो ग्रंथ है, ये सारे विश्व में जितने भी अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग प्रकार के धार्मिक तत्व बताए गए हैं। उन सब में से अनेक पद्धतियों से भगवद गीता अप्रतिम है, पर एक विशेषता जो है, क्या और कोई भी धर्म का कोई भी ग्रंथ रणभूमि पे नहीं बोला गया है। तो ये भगवान की दक्षता है। आजकल जो लोग होते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं कि विद्यार्थियों को सिखाना है तो अगर उनको निसर्ग के बारे में सिखाना है तो सिर्फ बायोलॉजी का क्लास मत लो, बॉटनी का क्लास मत लो, उनको बगीचे में ले जाओ, उनको गार्डन में ले जाओ और वो दिखाओ डायरेक्टली। तो जो भगवान कृष्ण है, ही इज़ द अल्टीमेट एक्सपीरियंशियल टीचर। वो जो है इस प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव से सिखाने में भगवान सबसे अप्रतिम है। वह क्या करते हैं, वह एक रणभूमि को क्लासरूम बना देते हैं और एक युद्ध पे वे उपदेश देते हैं। तो ऐसा जो सेटिंग है, ऐसी जो जगह है, पार्श्वभूमि है, और किसी भी ग्रंथ में नहीं है विश्व के कि ऐसे परिस्थिति में कोई उपदेश दे आध्यात्म का। और इस पार्श्वभूमि का क्या महत्व है, वास्तव में कोई कह सकता है कि अगर ये ड्रामा की दृष्टि से देखा जाए, कहानी की दृष्टि से देखा जाए, तो ये बिल्कुल मूर्खता लगती है। कोई ऐसा नाटक लिखेगा, कोई कहानी लिखेगा कि 2 योद्धा युद्ध करने आ गए हैं
और बीच में एक रुक जाता है और एक गूढ़ तत्व ज्ञान बात करने लगता है। तो कहते हैं दिस इज अ ड्रामेटिक एब्सर्डिटी, ये नाटक की दृष्टि से मूर्खता लगती है, ऐसे कैसे संभव है? पर वास्तव में संभव क्यों है? क्योंकि वो पे जो क्षत्रिय है, जो युद्ध करने वाले हैं, वो कम से कम युद्ध की शुरुआत में नीतिबद्धता से युद्ध कर रहे थे। तो जब कृष्ण और अर्जुन में बात होने लग गई तो भीष्म पितामह ने देखा, तो भीष्म पितामह वहाँ पे सेनापति थे कौरव के, उन्होंने देखा कि ये कृष्ण अर्जुन को गंभीर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिया, रुक जाओ, युद्ध मत करो। तो दोनों ओर से दोनों पक्ष रुक गए और वहाँ पे बात होने लग गई। तो अभी जो बात थी वो प्रधान बात क्या है? अर्जुन का सवाल ये है शुरुआत में, मैं युद्ध करूं या युद्ध न करूं। वो सोचता है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे मेरे रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, और गुरु न हत्वा हि महानुभावां भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। दूसरे अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोक में बोलते हैं वह ये बोलते हैं यहाँ पे 4थे श्लोक में कि वास्तव में कैसे मैं युद्ध कर सकता हूँ? मेरे रिश्तेदारों को, मेरे बुजुर्गों को अगर मैं मारता हूँ, मेरे गुरु है, तो उनको मार के जो भी विजय प्राप्त होगा वो खून से रंगा होगा, मेरे अपनों के खून से रंगा होगा, कैसे मैं युद्ध कर सकता हूँ? पर दूसरे ओर से विचार करते हैं अगर मैं युद्ध नहीं करूँगा तो फिर मेरे क्षत्रिय कर्तव्य मैं निभा नहीं रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवद गीता जो है वह एक कैसे कार्य करना है उसके बारे में पुस्तक है। तो उसका महत्वपूर्ण संदेश ये नहीं है कि युद्ध करे या युद्ध न करे, वह एक नाट्यात्मक सेटिंग है, पार्श्वभूमि है, जिससे कि लोगों का आकर्षण हो जाए। क्या संदेश है? पर उसका मूल सार क्या है कि हमें वास्तव में इस जगत में जीना है तो किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें जीवन में, किस तरह से जीना चाहिए और किस प्रकार का चुनाव करना चाहिए, किस आधार पर चुनाव करना चाहिए, वह इस भगवद गीता में बताया गया है। तो अभी भगवद गीता जो है इसमें अर्जुन कुछ सवाल पूछते हैं, कृष्ण जवाब देते हैं। तो ऐसे सवाल जवाब लगभग अभी भगवद गीता में 18 अध्याय है और लगभग 18 बार अर्जुन के बीच में और कृष्ण के बीच में सवाल जवाब होते हैं। तो 18वें अध्याय में भगवान जो पहले बताया है उसका सार बताते हैं। तो अभी ये सार बता रहे हैं, उसमें वे बताते हैं कैसे व्यक्ति कर्म करता है पर कर्म करते समय वो बंधन में नहीं फंसे। तो अर्जुन के सामने 2 चुनाव है शुरुआत में। वो सोचता है मैं कर्म करूंगा तो बंधन में फंस जाऊंगा, पर कर्म नहीं करूंगा तो मैं गैर जिम्मेदार बन जाऊंगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो एक और से गैर जिम्मेदार बन जाऊंगा, वो अनुचित है। कर्म करूंगा बंधन में फंसेगा, वो भी उचित नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो एक्शन और रिनंसिएशन, ये 2 पर्याय है अर्जुन के सामने। पर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आपके पास एक तीसरा पर्याय है। क्या है? रिनंसिएशन इन एक्शन, कि आप कार्य करो पर कार्य विरक्त भाव से करो। तो यह क्या है वो बताते हैं, पूरे भगवद गीता में बता रहे हैं। पर अभी 18वें अध्याय में वे 41 से 44 श्लोक तक वे 4 वर्णों के बारे में बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, विषाम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, विषाम। वो बताते हैं कि क्या? शूद्राणाम परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि, कि कर्म के अनुसार ये विभाजन किया गया है और उसके अनुसार तो कार्य करना चाहिए। तो ये 4 वर्ण का क्या आज के समाज में महत्व है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? अभी बताते हैं कि आप आपका कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक आप मेरे पीछे दोहराइए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, सिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं, कर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु, विन्दति तच्छृणु। तो बड़ा आसान संस्कृत है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः, अपने अपने कर्म में लग के संसिद्धिं लभते नरः, जो मानव है वो संसिद्धि, परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और वही बता रहे स्वकर्म निरतः सिद्धिं, तो स्वकर्म करके सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं
यथा विंदति कैसे प्राप्त करते, तच्छृणु, हे अर्जुन ये आप सुनो। तो अभी अगले श्लोक में आगे बताते हैं भगवान, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं, येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, विन्दति मानवः। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज क्या है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से आप तम उन व्यक्ति को अभ्यर्च्य उनकी पूजा करो। अभी वो तम कौन है उनको उनके बारे में पहले दो पंक्तियों में बताया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिनसे ये प्रवृत्ति सारा भौतिक जगत जिनसे आया है, और न केवल उनसे भौतिक जगत आया है पर उसके साथ ये न सर्वम इदम ततम, जिनके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। तो वैसे जो परम पुरुष है उनको आप पूजो, और कैसे, अपने कर्म के द्वारा पूजो, और ऐसे करोगे तो सिद्धिम विन्दति, आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे, आप यश प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे यश का मतलब है आप इस जीवन में यशस्वी हो जाओगे और इस जीवन के अंत में आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अभी ये जो भगवान के बारे में दो वर्णन किए उन्होंने, भगवान कौन है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिनसे सब कुछ आया है, और दूसरी चीज बता रहे येन सर्वम इदं ततं, कि जिनके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। तो ये महत्वपूर्ण है भगवान की परिभाषा समझने के लिए कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां। लोग बोलते हैं कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। ठीक है, आप कह सकते हैं भगवान में विश्वास नहीं करते, पर फिर भी यह तो सत्य रहता है कि हम सब कहीं ना कहीं से तो आए हैं। तो अगर कोई बोलता है भगवान की संकल्पना है कि मैं कोई मंदिर में जाता हूँ, मंदिर में कोई मूर्ति है और उस मूर्ति को मैं नहीं मानता, मैं उसकी पूजा नहीं करता, और सोचता है वही सिर्फ भगवान है और भगवान का और कोई मतलब नहीं है, तो फिर कोई कह सकता है मैं भगवान को मानता हूँ नहीं मानता हूँ। पर भगवान की एक परिभाषा है, और भगवान की परिभाषा क्या है, सर्व कारण कारणम, सब चीजों के स्रोत है। यही बताया गया, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिनसे सब कुछ आया है। तो अभी कोई आस्तिक हो नास्तिक हो, सबको ये मानना पड़ता है कि हम सब कहीं ना कहीं से तो आए हैं। हम हमारे माता पिता से आए, हमारे माता पिता उनके माता पिता से आए हैं, और ऐसे हम पीछे जाते रहे, तो ये सब की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई है। तो जहाँ पे ये सब रुकता है, ये पीछे जाते जाते जो शुरुआत करते हैं, जिस जगह पे रुकता है वो जगह भगवान है। तो इसीलिए क्या है कि अभी कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे था। हम सब कहीं ना कहीं तो आए हैं, और जो भी हम जिनसे आए हैं वो भी कहीं ना कहीं से तो आए हैं। तो जहाँ पे ये रुकता है वो भगवान है। तो अभी कोई लोग कहे कि अच्छा, अगर आप कहते हैं कि भगवान से सब आए हैं, तो फिर हम सवाल पूछते हैं कि भगवान किससे आए? अगर सब भगवान से आए तो भगवान किससे आए? तो अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है तो उसका क्या अर्थ है कि वो व्यक्ति को भगवान की परिभाषा ही समझी नहीं है। भगवान का अर्थ क्या है, जो सब चीज़ों के स्रोत है, जो सब चीज़ों के स्रोत है, जिनसे सब कुछ आया है। तो अगर भगवान किसी से आए हैं तो जिनसे भगवान आए हैं वो भगवान है। तो अगर भगवान किसी से आए हैं तो वो भगवान नहीं है, भगवान जिनसे आए हैं वो वास्तव में भगवान है। तो यहाँ पे पीछे जाके जहाँ पे रुकेगा वो भगवान है। तो इसका मतलब क्या है, एक और तरह से समझना है कि एक छोटा बालक है, पहली बार कोई व्हाट इज नॉवेल इन हिंदी, नॉवेल, कादम्बरी इज मराठी, उपन्यास, ओके, उपन्यास को किताब कहानी पढ़ता है, तो उसमें देखता है अच्छा ये लड़का है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये लड़के है, ये हीरो है, ये विलन है, और सब कुछ पढ़ता है, उसको अच्छी लगता है कहानी। और बाद में उसको पता चलता है कि अरे ये कहानी का एक लेखक भी है। फिर पुनः किताब पढ़ने लगता है, अरे कहानी में लेखक कहाँ है? पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, पूरी कहानी पढ़ कहीं लेखक दिख ही नहीं रहा है। तो अभी पूछेगा अरे कहानी में लेखक कहाँ है? तो क्या है, वो कहानी के सारे जो पात्र है वो लेखक ने बनाए, कहानी की जो प्रवाह है उसने बनाया है, कहानी के काल जो है उसने बनाया है, सब वो लेखक ने सब कुछ बनाया है। पर लेखक जो है वो कहानी में नहीं है, वो लेखक कहानी के परे है। उसी तरह से
भगवान ने भौतिक जगत बनाया है, भगवान ने काल बनाया है, भगवान की इच्छा सब कुछ चलता है दुनिया में, पर भगवान इस दुनिया के परे है, भगवान काल के भी परे है। कि भगवान जो है एक अलग स्तर पे जीते हैं। जैसे वो उपन्यास में जो भी आया है वो लेखक से आया है, पर वो लेखक उसमें नहीं है। तो उस तरह से भगवान से सब कुछ आया है, पर भगवान हमें इस जगत में दिखते नहीं हैं। जगत में दिखते नहीं मतलब क्या? जैसे वो कहानी में हर एक का कोई ना कोई स्रोत होता है, ये हीरो के माता पिता है, उसके माता पिता है, उसके माता पिता है, ऐसे होगा, पर वो लेखक उसमें नहीं है, लेखक उसके परे है। तो वैसे ही भगवान सबके परे, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये न सर, उसका मतलब उसका अभी ये सबका कर्म से क्या संबंध है? बोलते हैं मैं तो मेरा रोज नौकरी कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया किसको पता, और जानने की जरूरत भी क्या है, कोई कहेगा। तो ऐसे नहीं कि भगवान ने सृष्टि कर दी और छोड़ दी। वास्तव में ये न सर्वमिदं ततम, भले ही हमें दिखते नहीं हैं, वो सारे सृष्टि में व्याप्त है। सारे सृष्टि में अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, वह हर परमाणु में है, हर जगह पे भगवान है। और इसका मतलब क्या है? भगवान हमारे पिता के समान है। जैसे परिवार में कोई पिता होता है तो उनसे पुत्र वगैरह आते हैं, पुत्र बच्चे आते हैं, और जो पिता होते हैं न केवल वो परिवार बनाते हैं, पर साथ साथ वे परिवार का पालन भी करते हैं। तो भगवान ने केवल सृष्टि बनाई है, पर उसके साथ साथ वे सृष्टि के पालन करने के लिए सारी योजना भी बना रहे हैं। तो अभी क्या योजना बनाई है भगवान ने? वास्तव में संपूर्ण सृष्टि जो चल रही है वह हम नहीं चला रहे हैं। हमें रोज पानी पीने को लगता है, ये पानी आता कहाँ से है? ये पानी आता है बारिश से। अभी वैज्ञानिकों ने जितना संशोधन किया है, वो लुई पास्कल नाम के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो कहते थे कि अगर थोड़ा विज्ञान कोई पढ़ता है तो व्यक्ति नास्तिक बन जाएगा, पर विज्ञान में गूढ़ में जाएगा तो पुनः विज्ञान के कारण वो आस्तिक बन जाएगा, भगवान की ओर आ जाएगा। क्यों? कहते हैं कि जितना हम विज्ञान में गूढ़ जाते हैं उतना हम देखता है कि कैसे हर जगह पे जो सृष्टि में इतनी नियमबद्धता है, इतनी योजना है। अभी जो सृष्टि है ये न सर्वमिदं ततम, जो हम समझा रहे हैं यहाँ पे, कि हम जानते हैं कि भौतिक आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी सूरज से एक लंबाई पे है। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि सूरज के प्रति थोड़ा और करीब होती पृथ्वी तो इतनी गर्म होती कि यहाँ पे जीवन ही नहीं हो सकता था। पानी जो होता था खराब हो जाता था, थोड़ा और दूर होता था तो बहुत ठंडा हो जाता था। उतना ही नहीं, जो पृथ्वी गोल घूमती है वह भी बिल्कुल एक उचित प्रवाह पे घूमती है। थोड़ा और ज़्यादा तेज़ी से गोल घूमती थी तो क्या होता था, जो हवा का प्रवाह इतना बढ़ जाता था कि हमेशा तूफान हुआ करता था यहाँ पे, और फिर जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता था। थोड़ी धीरे पृथ्वी घूमती थी तो क्या होता था, दिन बहुत ही गर्म हो जाता था और रात बहुत ही ठंडी हो जाती थी, पुनः जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता था। और जो पृथ्वी है जो गोल घूमती भी है तो वो सीधी नहीं रहती है, वो थोड़ी टेढ़ी होकर घूमती है, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण अलग अलग मौसम आते हैं। तो बाकी जो ग्रह है जिस आधुनिक विज्ञान के अनुसार वहाँ पे जैसे मौसम है वैसे मौसम नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो ग्रह है वो उस तरह टेढ़ा नहीं है। एक मतलब क्या है, भगवान बताते हैं भगवद गीता में ही कि वो गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। वो 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताते हैं, गाम आविश्य च भूतानि, गाम आविश्य, मैं इस पृथ्वी में प्रवेश किया हूँ और इस पृथ्वी को मैं संभाल रहा हूँ। तो जो वैज्ञानिक बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो वास्तव में कहाँ से आता है? भगवान की शक्ति से आता है। तो भगवान इस सारी सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तो जैसे कोई परिवार होता है, उसमें अगर माता पिता अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं तो बच्चों का क्या कर्तव्य है? माता पिता का आदेश पालन करें, एक समन्वय में रहे। उससे भगवान बता रहे हैं कि सारे सृष्टि की मैंने निर्मित की है, सृष्टि में मैं व्याप्त हूँ, सृष्टि को संभाल रहा हूँ। अभी तुम्हें क्या करना है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म से तुम मुझे पूजो, और ऐसे करोगे तो आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे। अभी अपने कर्म से भगवान को पूजना, इसका क्या मतलब है? अभी ये जो शब्द है महत्वपूर्ण है।
भगवान बता रहे स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, आप आपके कर्म से पूजा करो। कुछ लोग कहते हैं कि भगवद गीता की शिक्षा है कर्म ही पूजा है, कि कर्म ही पूजा है। अगर कर्म ही पूजा होती तो फिर गधा सबसे बड़ा पुजारी होता। गधा कितनी मेहनत करता है, पर भगवान जो भगवद गीता में गधा का उल्लेख कहीं आता है तो कोई बड़ा पुजारी के रूप में नहीं आता है। भगवान बोलते हैं गधा ये मूर्खता का प्रतीक है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मूढ़ा मूर्खता। तो क्या है, कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म पूजा बनाई जा सकती है। कैसे, यहाँ पे बता रहे स्वकर्मणा, अपना जो कर्म कर रहे तम अभ्यर्च, उनकी पूजा करो। अभी इसका क्या मतलब है, कर्म के द्वारा उनकी पूजा करो। तो अभी क्या है, हमारा जो अस्तित्व है उसके दो विभाग हैं। हम आत्मा है और अभी हम एक शरीर में हैं। तो हमारे शरीर के अनुसार हमें अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो कोई गृहिणी है उनका कोई कर्तव्य होता है, कोई बालक होता है उसका कोई कर्तव्य होता है, कोई पुरुष हो तो उनकी कोई अलग अलग नौकरियाँ होती है। तो हर एक का एक कर्तव्य होता है। यह है कि हम शारीरिक स्तर पर पालन कर सके और संवर्धन कर सके, इसके लिए तो इससे शरीर का पालन होता है। तो साधारणतः हम जो कर्म बोलते हैं वो शरीर के लिए होता है, और जो पूजा होती है, जो हम आराधना करते हैं, वो भगवान की होती है। हम साधारणतः बोलते मंदिर में आके भगवान की पूजा करते हैं, वो किसके लिए होती है, वो आत्मा के कल्याण के लिए होती है। तो अगर आप दो सर्कल इज वर्तुल ना, दो वर्तुल अगर हम कल्पना करते हैं तो एक है कर्म का वर्तुल, कि हम वो करते हैं हमारे शरीर के लिए। मैं पाठशाला में आके पढ़ाई करता हूँ, क्यों, क्योंकि उससे मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर मैं अच्छी तरह से घर होगा और अच्छे से रह पाऊंगा। अब ये सब महत्वपूर्ण है, हमको जीवन में जीना है तो ज़रूरी है। तो यह एक वर्तुल है कि हमारे शरीर के लिए हम कर्म कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम आत्मा हैं, और जो आत्मा है वह शरीर से अलग है। शरीर और आत्मा एक नहीं है। उसमें क्या फ़र्क है, जैसे कोई घोड़ा, कोई रथ होता है, तो रथ में कोई वाहक होता है, कोई प्रवासी होता है, वैसे वो शरीर के अंदर बैठा हुआ है आत्मा। तो दोनों की ज़रूरतें अलग हैं, और ये ज़रूरत, आत्मा की ज़रूरत है क्या है, भगवत भक्ति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। ययात्मा, जब हम भक्ति करेंगे तो उससे आत्मा सुप्रसीदति, आत्मा संतुष्ट हो जाती है। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, शरीर के स्तर पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उससे शरीर का भले ही कल्याण हो जाएगा, पर व्यक्ति अंदर से असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि आत्मा को शांति, आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हम भक्ति करते हैं, उससे आत्मा का कल्याण होता है। तो अभी ये दो सर्कल हैं। एक सर्कल है कि हम शरीर के लिए कर्म करते हैं और आत्मा के लिए पूजा करते हैं। तो अभी भगवद गीता का रहस्य क्या है, भगवद गीता बोलते हैं कि ये जो दो सर्कल है, यह अलग होना जरूरी नहीं है, इन दोनों को हम साथ कर सकते हैं। तो कर्म साधारण लोग सोचते हैं कि ये बहुत ये जो है हमारे शरीर के लिए हम कर रहे हैं, पर कर्म को पूजा बनाना या कर्म से भगवान की पूजा करना, यह मतलब क्या है, दोनों सर्कल को साथ में ला रहे हैं। तो अब ये कैसे ला सकते हैं, क्या है, मानव और जानवर, इनमें क्या फ़र्क है, ये जानने के लिए वैज्ञानिक बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर कोई चिंपांजी होता है, बंदर होता है, उसको काफ़ी हद तक मानव जैसे बुद्धि होती है। तो वो कुछ चिंपांजी, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किया, टिक टैक टो, मतलब बोलते चिंपांजी को हम डांस करने को सिखाते हैं, उनको जैसे मानव खेल खेलते हैं, खेलने को सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं वो। पर जो जानवर है, अभी तक कोई भी जानवर में जो कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि जानवरों में अस्तित्व है, पर वो अस्तित्व का एहसास, एनिमल्स एग्जिस्ट बट दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर सेल्फ एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए, अगर से कल अभी नरसिंह चतुर्दशी, तो हम उपवास कर रहे थे, तो क्या है, भले ही कोई सामने स्वादिष्ट व्यंजन आएगा,
तो भी हम खाएंगे नहीं, क्योंकि आज मैं उपवास कर रहा हूँ। पर वही नरसिंह चतुर्दशी है और वहाँ पे एक बिल्ली है, सामने से चूहा जाता है, तो सोचेगी अरे आज उपवास है, नहीं, वो सोच नहीं पाएगी, वो सोचने की क्षमता ही नहीं है। वो क्या है, वो जानवर है, वो केवल अपने शरीर में जो इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, शरीर में जो वेग आते हैं, उनसे ही वो कार्य करते हैं, और उसके परे और कुछ विचार करने की और कुछ कार्य करने की क्षमता उनमें नहीं है। तो इसीलिए वे परम सत्य का, जीवन का उद्देश्य क्या है उसका चिंतन नहीं कर सकते, सिर्फ मानव ही वो चिंतन कर सकते हैं। और यह शक्ति क्या है, जो जानवर है वह भी एक तरह से कर्म करते हैं, वो कोई ऑफिस में जाके नौकरी नहीं कर रहे होंगे, पर वो भी अपनी अपने रोटी के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए वो मेहनत करते हैं। पर क्या है, उस मेहनत से वो अपनी चेतना को विकसित नहीं कर सकते। पर भगवद गीता क्या बोलती है, हमें हमारे शरीर के लिए कार्य करना है, पर वो कार्य हम इस पद्धति से कर सकते हैं कि उससे न केवल शरीर का कल्याण हो, पर उससे आत्मा का भी कल्याण हो। वह है स्वकर्मणा तमभ्यर्च। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। हम हमारे कर्म से भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, पहले समझना है कि हमारा कर्म क्या है, फिर समझना है कि पूजा क्या है वास्तव में, और फिर उसके बाद समझना है कि कर्म को पूजा कैसे कर सकते हैं। तो हमारा कर्म क्या है, वास्तव में कर्म इस शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो कोई कह सकता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो कर्म है, मैं इसको माइक को हाथ मारता हूँ, ये भी एक प्रकार कर्म है, कोई आवाज़ करता है वो भी कर्म है। पर शास्त्र बताया है कि मानव जो है, मानव को अपना कर्म है वह धर्म के अनुसार करना चाहिए। तो वैदिक संस्कृति के समय में 4 वर्ण थे, जिसके बारे में भगवान ने पहले वर्णन किया है इसके पहले, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यह क्या है, एक सामाजिक पद्धति है जिससे कि लोग समाज की और शरीर की ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं और शांति से रह सकते हैं, वह उद्देश्य था उसका। तो जब महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडव वनवास में थे तो अर्जुन ऊपर स्वर्ग में चले गए, 5 साल तक अर्जुन स्वर्ग में रहते हैं। महेंद्र भवने महदासनार्थम, वो कहते हैं कि महेंद्र भवने, इंद्र के भवन में, उसके ही आसन पे मैं बैठा था उनके साथ में। तो उस समय बाकी पांडव जो थे, 4 पांडव, वे जंगल में थे और वे बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे। उस समय एक बार भीमसेन, भीम जो थे उनके बहुत शक्ति होती है, और क्या है, कोई भी अगर कोई प्रतिभा है किसी में तो वो हमेशा वो प्रतिभा का इस्तेमाल करने की इच्छा होती है। अगर किसी को गाने में बहुत रुचि है, अच्छा गा भी पाता है, तो फिर हमेशा गाने का मौका चाहिए होता है। तो क्या होगा, व्यक्ति कोई भी और कार्य कर रहा है, झाड़ू मारा तो झाड़ू को माइक कल्पना करेगा और वहाँ पे गाने लगेगा। तो क्या होता है, वही जो होता है, जो भी प्रतिभा होती है वो दर्शाने की, उसको व्यक्त करने की इच्छा होती है। तो ये भीम में बहुत शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि जब भीम छोटे बालक होते हैं तो एक बार कुंती और भीम साथ में बैठे होते हैं एक पहाड़ के तट पे, और तभी वो बातें कर रहे होते तो कुंती सो जाती है तभी थोड़ी, और तभी बातें करते करते, और तभी एक शेर गुर्राता है। तो शेर गुर्राता है तो कुंती डर जाती है। तो कुंती डर जाती है तो क्या, वो पहाड़ के तट पे बैठे होते हैं, तो उसके गोद में भीम होता है, तो भीम उड़ जाता है और पूरा पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और पहाड़ से जब नीचे गिरता है तो कुंती चीखने लगती, क्या हो गया ये। और बड़े भय से भी पांडु नीचे दौड़ के आते, और जब दौड़ के नीचे आके देखते हैं तो जो भीम होता है एक बड़े पत्थर पे गिर गया होता है और वो पत्थर टूट गया होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते। तो ये भीम की विशाल, बचपन से इतना शक्तिशाली होता है। तो उस समय तो अभी भीम सोचता है कि मैं शक्ति दिखाऊंगा, कुछ करना है मुझे। तो वो जंगल में जागता है, मैं क्या पराक्रम कर सकता हूँ। तो देखने जाता है इधर, तो अचानक वो जहाँ होता है इधर देखता है, एक जगह पे सब कुछ शांत हो जाता है, सब कोई भी पंछी भी नहीं चींची कर रहा है, कोई जानवर नहीं है, सब कुछ शांत है। देखते क्या हो गया, और सामने एक गुफा देखता है, और गुफा में बड़ा ही शक्तिशाली सांप है, और उसका मुंह जो है वो गुफा के ऊपर से नीचे तक आ गया है, और वो अपने बड़े आँखों से बराबर भीम को ही देख रहा है। तो भीम, अरे इतना बड़ा सांप है,
भीम तो डरता नहीं है, पर सोचता आश्चर्य को क्या है ये सांप, सोचता है कि अभी इससे युद्ध करूंगा। पर युद्ध करने के पहले ही इतने तेजी से वो सांप अपने शरीर को आगे कर लेता है और अपने शरीर में भीम को पकड़ लेता है। और भीम अपने हाथ पैर हिलाने का प्रयास कर, कुछ भी नहीं कर पाता है, पूरा बंद जाता है। और प्रयास करते हैं कि बोला कैसा सांप है ये, मैं तो एक झटका मारूंगा तो पहले सांप मर जाएगा, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। बार 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 धकेलते रहता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर थक जाता है, फिर बेहोश हो जाता है भीम। तो फिर बेहोश जाते हैं। फिर उसके बाद में अभी वहाँ पे सारे आसमान में अपशकुन दिखने लगते हैं। अभी तो युधिष्ठिर महाराज वहाँ पे आ जाते हैं, द्रौपदी को पूछते हैं भीम कहाँ है। बोलते भीम कुछ पराक्रम करने गए। तो युधिष्ठिर महाराज अपशकुन देखते हैं, मुझे लगता है कुछ बुरा हुआ है, तो वो तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं वहाँ। और फिर भीम के जो पदचिन्ह होते हैं उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब पीछे भी जाते हैं तो तभी वहाँ पे क्या देखते हैं वो, कि बड़ा आश्चर्य का चीज़ देखते हैं कि जो भीम है इतना शक्तिशाली योद्धा है, वो इस सांप के शरीर में बंध गया और फंस गया है। हाँ, बोलते कि कौन सांप है बोलते। तो वो बोलते दूर से वो सांप को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि हे सांपवर आप कौन हो। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मौत हूँ, मैं तुम्हारी मौत हूँ। आज मैं भीम को खाने वाला हूँ और तुम तुरंत चले जाओ यहाँ से, नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें भी पकड़ लूँगा और तुम्हें कल खा लूँगा। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मुझे अगस्त्य मुनि का वर मिला है कि जो भी मेरे पास में आएगा वो शक्तिहीन बन जाएगा और मैं उसको पकड़ लूँगा। तो उसके कारण ही तो फिर अभी समझ जाते हैं कि भीम, इस दृष्टि समझ जाते हैं अच्छा अगस्त्य मुनि का शक्ति था इसीलिए भीम पकड़ गए, तो भीम को भी पकड़ नहीं सकता है। वो फिर उनसे कहते हैं कि हे सर्प आप कौन है मुझे बताओ, और आपको अगर भूख लगी है तो हम आपको कुछ और अन्न दे देंगे, कृपया आप मेरे भाई को छोड़ दो। ये संभव नहीं है, मैं तुम्हारे भाई को ही खाऊंगा, अभी वो मेरे हाथ में आ गया है, कोई उसको छोड़ा नहीं सकता है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज सोचने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि कोई तो मार्ग होगा जिससे कि आप मेरे भाई को छोड़ दोगे। वो साहब बोला हाँ एक मार्ग है, मैं तुम्हें आध्यात्म के बारे में सवाल पूछूंगा, अगर तुम जवाब दोगे तो मैं इसको छोड़ दूंगा। फिर बोलते ये तो बड़ा ही अजीब सांप है, एक तो पहले शक्ति भी बड़ी है और बुद्धि भी बड़ी है। तो बोलते हैं जरूर। युधिष्ठिर महाराज क्या है, वो एक तरह से क्षत्रिय है पर उनमें ब्राह्मण की प्रवृत्ति बहुत होती है, तो इसीलिए क्या होता है उनको आध्यात्मिक चर्चा में बड़ा आनंद आता है। तो वनवास में भी जाते हैं, दुर्योधन सोचता है कि पांडव को वनवास में भेजूंगा तो पांडव दुखी हो जाएंगे, पर दुर्योधन जाता है बाद में जंगल में देखने को कि पांडव कितने दुख में हैं, और वो क्या देखता है युधिष्ठिर महाराज बड़े आनंद से बैठे हैं ऋषियों के बीच में आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। अरे तुम इतने सुखी कैसे हो, दुखी होना चाहिए तुमको। तो क्या होता है युधिष्ठिर महाराज बड़े पसंद हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ बोलिए, अब आपको जो भी सवाल है मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, पर पहले आप बताइए आप हो कौन। तो बोलता है वो साहब बोलता है कि मैं तुम्हारे ही वंश में एक महान राजा था, नाम था नाहुष, और मैंने बड़े पुण्य करके स्वर्ग में प्राप्ति की मैंने, पर बाद में मैंने ऋषियों का सप्त ऋषियों का अपराध किया और उसके कारण अगस्त्य ने शाप दिया और फिर मैं इस प्रकार का सांप बन गया हूँ। तो उन्होंने बताया मुझे, 2 वर दिए मुझे कि एक कि जो भी मेरे इलाके में आएगा मैं उसको पकड़ लूँगा, वो शक्तिहीन बन जाएगा। दूसरा वर दिया कि अगर कोई मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बताएगा तो फिर मैं इस सांप के शरीर से मुक्त हो जाऊँगा। तो फिर वो ठीक है बोलते हैं, तो आप सवाल पूछो। तभी अलग अलग सवाल पूछते हैं नाहुष। तो उसमें से एक सवाल पूछते हैं नाहुष कि वास्तव में ब्राह्मण कौन है। तो बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है व्यक्ति जिसमें ब्राह्मण के गुण हैं और जो ब्राह्मण का कर्म करते हैं। तो फिर वो ब्राह्मण के क्या क्या गुण है वो बताते हैं, विशेष गुण विप्राद 12 गुण बताते हैं और उनके अलग अलग कर्म बताते हैं। तो फिर नाहुष बोलते हैं पर ये जो गुण और कर्म है ये दूसरे वर्णों में भी दिखते हैं, कभी कभी दूसरे वर्णों के लोग भी ये करते हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अगर दूसरे वर्ण के लोग भी ये कर्म करेंगे तो फिर हमें समझना चाहिए कि वो वर्ण के लोग वास्तव में ब्राह्मण हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण है
वो वास्तव में कोई जन्म से नहीं होता है, वो कर्म से फैसला किया जाता है। तो फिर वो पूछता है ठीक है, अगर ऐसी बात है कि सबको अपने अपने कर्म से ही वर्ण का फैसला करना है और अपने अपने बर्ताव से उसका वर्ण निर्मित करना है, तो फिर शास्त्रों में ऐसे वर्ण की पद्धति बताई क्यों है कि ये इस वर्ण का है, ये इस वर्ण का है? तो बोलते हैं कि ये समाज में समन्वय रखने के लिए है। और पहले जब समाज में विवाह एक ही वर्ण में हुआ करता था, तो अगर ब्राह्मण और ब्राह्मणी साथ में आएंगे तो उनका पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय और क्षत्राणी साथ में आएंगे तो उनका पुत्री क्षत्रिय होगी। तो ऐसे पहले से हुआ करता था। पर अभी महाभारत के समय बता रहे 5000 साल पहले, वो बोल रहे कि अगर कई पीढ़ियों से जो अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं उसके कारण अभी जो है हम जन्म से किसी का वर्ण फैसला नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें हमेशा कर्म देखना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है पर उसमें ब्राह्मण का गुण नहीं है, ब्राह्मण का कर्म नहीं है, तो उसको ब्राह्मण नहीं मानना है। और जिसमें गुण है वो भले ही उसमें जन्म नहीं लेता है फिर भी उसको क्या मानना है? उसको उसी वर्ण का मानना है। तो वास्तव में वर्ण इस शब्द का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ है रंग। आप जानते हैं वर्ण, दूसरा एक अर्थ है रंग। वर्णाश्रम में वर्ण होता है, तो वर्ण का अर्थ है रंग। तो रंग का मतलब क्या है कि हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, हमारे पूर्व जन्म में हमने जैसे जिया है, जिस प्रकार से कार्य किए हैं, उसके कारण हमारा जो मन है अलग अलग पद्धतियों से रंग गया है। मन रंग गया है मतलब क्या कि हमको अलग अलग चीज़ें कुछ अच्छी लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती है। तो अभी ये मन रंगने का मैं एक हम इस जन्म से क्या उदाहरण देख सकते हैं। अभी भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, पर अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में अभी जो भारत से गए एनआरआईज है वो क्रिकेट खेलते हैं, पर अमेरिकन जो लोग हैं उनका दूसरा गेम है बेसबॉल नाम का। उनको बेसबॉल बहुत प्रिय है और वो थोड़ा क्रिकेट जैसे ही, पर कुछ फर्क भी है उनमें। तो अगर भारतीय जाएगा अमेरिका में तो उसको बेसबॉल क्या है समझ में नहीं आएगा, और को बोलेगा बेसबॉल में इतनी क्या रुचि है। पर अगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रहेगा, महाविद्यालय में रहेगा, वहाँ पे सब बेसबॉल खेल रहे हैं और सब बेसबॉल के उन्मत्त है, तो उस संग से क्या हो जाएगा? वो रंग आ जाएगा और फिर वो भी बेसबॉल के पीछे पागल हो जाएगा। तो क्या होता है, हमारी परिस्थिति से, अलग अलग पद्धतियों से हमारा मन रंग जाता है। रंग जाना मतलब क्या? कुछ चीज़ें हमको अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, कुछ चीज़ों में बहुत भावनाएं लग जाती है, राग द्वेष आ जाता है। तो यह जो है अभी हम सब देखेंगे, हर एक व्यक्ति अलग है। अभी न केवल चेहरे में देखने में अलग है, न केवल फिंगरप्रिंट क्या है, उंगली का छाप जो है उसमें अलग है, न केवल जो हमारी वाणी है, लगभग हर एक व्यक्ति की वाणी अलग होती है। पर उसके साथ साथ, यह तो शारीरिक चीज़ें हो गई, पर उसके साथ साथ हमारा जो मन है, हमारे मन की विचारधारा है, वह भी अलग अलग होती है हर एक व्यक्ति के। उसमें कुछ चीज़ों में समानता हो गई, कुछ चीज़ों में अलग हो गए, पर व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति यूनिक होता है। सो एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक, जस्ट लाइक एवरी वन एल्स। कि क्या है, हम हर एक व्यक्ति जो है बिल्कुल अप्रतिम है। और कोई बोलेगा मैं अप्रतिम हूँ, तो कोई गर्व करेगा, हाँ तुम अप्रतिम हो, जैसे कि बाकी सब लोग भी अप्रतिम है। हमारे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है और वैसे ही सब लोग हैं। तो इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है, पर ये सत्य है, सिंपल, इट्स अ सिंपल फैक्ट। तो जो 4 वर्ण हैं वास्तव में क्या है? दीज आर 4 ह्यूमन टाइप्स। ये 4 मानवों के प्रकार हैं। ये 4 कोई जाति मतलब कोई इससे बनाए गए नहीं हैं कि भेदभाव से बनाए नहीं गए हैं। जैसे हम जानते हैं, अगर आप टीवी के बारे में पढ़ते हैं कुछ, या भी कंप्यूटर में देखते हैं, तो कंप्यूटर में सिर्फ 3 रंग होते हैं वास्तव में, और लाल, हरा और नीला होता है, या लाल, पीला और नीला होता है अलग अलग पद्धति में, और 3 रंगों से बाकी सब प्रकार के रंग आ जाते हैं। उसी तरह से सबकी मानसिकता जो होती है उसमें 3-4 प्रकार के वर्ण होते हैं और उसमें थोड़ा भेद होता है इधर उधर। तो क्या है, वैदिक संस्कृति का भाव क्या है कि हमें हमारे प्रवृत्ति के अनुसार जो कार्य अच्छा लगता है, जो कार्य में रुचि आती है, वह कार्य हम अच्छा कर सकते हैं। और वह कार्य यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो फिर उससे क्या होता है,
जो प्रतिभा भगवान ने हमें दी है वह प्रतिभा हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो उन्होंने प्रचार चालू किया और फिर अमेरिका से उन्होंने कुछ शिष्यों को लंदन में भेजा। और लंदन में उस समय एक विश्वविख्यात संगीतकार था जॉर्ज हैरिसन नाम का। वह इतना विश्वविख्यात था कि उस समय जब जो गुरु ग्रह है उसके बाजू में एक व्हाट इज सैटेलाइट उपग्रह जब ढूंढा गया, मिल गया, उसका खोज किया गया, तो लोगों ने मांग की कि ये जो उपग्रह है वो उस जॉर्ज हैरिसन के नाम पे नाम देना चाहिए उसको। तो सारे दुनिया भर में लोग उसको जानते थे उस समय। और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने सोचा कि इसको अगर हम भक्त बना देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने उसको प्रचार किया, उससे मिले, बड़े मुश्किल से उसके मिले और उसको हरे कृष्णा कीर्तन बहुत अच्छा लगा। तो वह खुद हरे कृष्णा कीर्तन पहले से उसने प्रभुपाद जी की धुन सुनी थी, भक्तों को मिल गया तो बड़ा प्रसन्न हो गया वो। और फिर वह कृष्ण के बारे में संगीत करने लगा। और फिर बाद में वो प्रभुपाद जी को आके मिला तो प्रभुपाद जी से पूछा उसने, मुझे कृष्ण से बड़ा आकर्षण है और मुझे कृष्ण भक्ति करने में बहुत रुचि है। तो मैं बोला कि तो क्या मुझे सब कुछ त्याग करके मंदिर में आके रहना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोले इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रतिभा भगवान ने दी है वही आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो और उससे आप स्वयं का कल्याण होगा और आप दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने जॉर्ज हैरिसन ने अनेक कविताएं लिखे, गीत लिखे और जिसमें वो हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण का नाम, अलग अलग इस तरह से भगवान के बारे में उन्होंने गुणगान किया। और प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रसन्न होते थे। और जो जॉर्ज हैरिसन की सीडीज़ वगैरह उस समय सारे विश्व भर में फैल गई और जो हरे कृष्ण नाम है वो बहुत जगह पे फैल गया। तो बाद में जॉर्ज हैरिसन का एक बार इंटरव्यू लिया गया तो जब उसको पूछा गया तो प्रभुपाद जी जब चले गए बहुत ही जगह से तो उससे मिला तो उसको कुछ भक्त जाके मिले तो बोला कि मैं जब प्रभुपाद जी से मिला तो मुझे तब तक तो पता था कि जो संगीत है, मैं संगीत ही मेरा जीवन है और संगीत के बिना मैं जी नहीं सकता। पर जब प्रभुपाद जी से मिला तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोक गाए और जब उन्होंने श्लोक गाए तो वो गा तो रहे थे मधुर वाणी से, पर उनकी जो भक्ति भाव देखा और तब हमें पता चला कि जो संगीत की परिपूर्णता है वह भगवान की महिमा है, भगवान की महिमा करना है, भगवान के गुणगान करना, यह संगीत की परिपूर्णता है। और यह मैंने प्रभुपाद जी में देखा और वही करने की जो इच्छा है प्रभुपाद जी ने मुझ में जागृत कर दी। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। तो हमारा जो भी कर्म है, हम जो भी नौकरी कर रहे हैं, हम जो भी घर में जिम्मेदारी है, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो जब हम भगवान के लिए करते हैं तो फिर उससे हम वास्तव में शुद्ध होते हैं। और जब शुद्ध होते हैं तो उसे तेज़ी से हम प्रगति करते हुए भगवान की ओर जाते हैं। जो मैं पहले बता रहा था कि एक सर्कल है हमारे कर्म का, तो हमारी प्रतिभाएं है, हमारी शक्ति है, तो उस शक्ति से हम अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं और हम बहुत सी चीज़ें भौतिक जगत में कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में कुछ लोगों में बहुत सी प्रतिभाएं होती है, कुछ लोगों में कम प्रतिभाएं होती है, पर जो भी प्रतिभा हम में है, जो भी शक्ति हम में है, उससे हम भगवान का गुणगान करते हैं। तो जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो लंका में जाते हैं तो पहले देखते, अरे कितनी विशाल लंका है, बड़े बड़े पर्वत है, सोने के महल है और उसमें सब जगह पे वो क्या करते हैं, सीता कहाँ है ढूंढते हैं और कहीं सीता नहीं मिलती उनको। बाद में वो देखते हैं, अब वो हताश हो गए होते और अंधेरा भी हो रहा होता है, तभी अचानक बादलों से चांद आता है बाहर और उनको एक बगीचा दिखता है। उन्होंने सारे जो महल है ढूंढ लिए और कहीं भी उनको सीता नहीं दिखती है। फिर ये बगीचा दिख जाता है और तुरंत वो कूदते उधर चले जाते हैं और उसमें उनको एक स्त्री दिखती है, वो बड़े ही दुखी लग रही है और बहुत सुंदर है पर बहुत दुखी लगे तो उसे, तो सोचते यही सीता है, यही सीता होनी चाहिए। और फिर वो सीता माता को संदेश देते हैं और सीता माता उनको संदेश देती है और बड़ा ही बहुत ही सुंदर मिलन होता है उनका। और उसके बाद में हनुमान जी सोचते हैं कि अभी भगवान ने जो किया, भगवान ने जो श्री रामचंद्र ने संदेश दिया था, वो काम किया था, वो काम तो पूरा कर लिया, पर मैं थोड़ा और काम करना चाहता हूँ अभी। तो वो क्या करते हैं,
सीता का संदेश लेके जा रहे होते हैं, तो वो अशोक वाटिका में सीता को रखा होता है, वो अशोक वाटिका को वो शोक वाटिका बना देते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पे उसको सब उद्ध्वस्त कर देने लगते हैं। और क्यों उद्ध्वस्त करते हैं, तो रावण के सैनिक आते हैं और हनुमान जी सब सैनिकों का उद्धार कर देते हैं। फिर वो अक्षय आता है रावण का पुत्र, उसका भी उद्धार करते हैं। फिर इंद्रजीत आते हैं, तो अब इंद्रजीत जब आता है तो हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि इंद्रजीत को भी हरा सकते हैं। और सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूँगा, ये रावण से मिल लूँगा, रावण को थोड़ा उपदेश दे दूँगा, और रावण के सैनिकों को मैंने मेरे शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। तो क्या कल मैं बता रहा था कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में शत्रु को डराना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शत्रु को डरा दिया तो क्या होता है, शत्रु का जो हौसला है कम हो जाएगा। तो हनुमान जी सोचते हैं कि अभी ये रावण के सैनिक है, रावण के सेनापति है, उन सबको मैंने शक्ति दिखा दी है, उनमें डर आ गया है, पर मैं रावण को भी डराना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि वो ऐसे नाटक करते हैं कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। जो ब्रह्मास्त्र जब डालते हैं उन पे, हनुमान जी पे, हनुमान जी को शक्ति होती है कि वो ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार कर सके। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उन पर थोड़े समय के लिए रहता है। तो वो क्या करते हैं, हनुमान जी ऐसे दिखाते हैं कि बंद गए हैं, और जो सारे असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, सोचते हैं अरे इस हनुमान ने हमको इतना पीटा, अभी इसको पकड़ लिया है। तो क्या करते हैं, वो उसको पकड़ के खींच के गाली देते हुए, डांटते हुए, पीटते और रास्ते से निकाल लगते हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो पूरा जो स्पाइंग जासूसी करनी होती है, ये रास्ता कहाँ जाता है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये क्या है, इसके सैनिक कहाँ होते हैं, इसके तोप खाना कहाँ है, सब कुछ देख लेते हैं। और बाद में जब वो महल में प्रवेश करते हैं और पहले रावण को देखते हैं, तो रावण को देखते हैं तो सबसे पहला विचार क्या आता है हनुमान जी के मन में, अभी रावण जो है, अभी हम कहते हैं कि रावण एक राक्षस था, उसके 10 सिर थे, और कई बार हम जो चित्रण करते हैं तो रावण बहुत ही भयानक और बदसूरत दिखाते हैं, पर रावण वास्तव में वह राक्षस था और बड़ा शक्तिशाली था। तो जब हनुमान जी देखते हैं रावण को, सोचते हैं अरे ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली है, अगर ये भगवान का भक्त होता तो सारे विश्व का कल्याण करता, काश ये भक्त होता। तो अभी रावण जानते हैं कि, हनुमान जी जानते हैं कि रावण ने कितना बुरा कार्य किया है, वो जानते हैं कि उसने सीता का अपहरण किया है। अब भी सीता से सुना भी है उन्होंने कि किस प्रकार से उसने अत्याचार किया, कितना बेरहमी से जटायु का वध कर दिया है। सब जानते हुए भी हनुमान जी का पहला विचार क्या आता है कि अरे ये भक्त होता तो कितनी अच्छी सेवा करता ये। तो इसमें भाव क्या है, जो भक्त होता है वह हर चीज़ में भगवान की सेवा करने का क्या मौका है वह देखता है, हर चीज़ में। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये तो बंधन का कारण है, पर भक्त देखता है कि ये बंधन का कारण नहीं है, ये सेवा का मौका है। हर एक चीज़ में जो कार्य कर रहा हूँ वहाँ पे मैं सेवा कर सकता हूँ, उससे प्रगति करके मैं भगवान के पास जा सकता हूँ। तो एक बार इस सत्य घटना है, एक विद्यार्थी था, वो भक्ति में लग गया और मंदिर में आता था, आनंद से भक्ति करता था। तो जब भक्ति कर रहा था तो मंदिर में तो आनंद लगता है भक्ति करने में, पर बाद में हॉस्टल में रहा था, उस हॉस्टल में सोचता था कि अरे बाकी सब विद्यार्थी देखेंगे कि मैं ये माला लेके जप कर रहा है, बोलेंगे अरे तू तो अभी पागल हो गया, वो मुझे चिढ़ाएंगे और बहुत कुछ बोलेंगे। तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। तो वो क्या करता था, हॉस्टल में रहता था तो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता था और अपने बिस्तर में ही कंबल के नीचे लेट के जप करता था, और जप करता इस तरह से कोई देख नहीं पाए। और उसका एक रूम पार्टनर था, और देखा बार बार रूम पार्टनर देखने नहीं चाहिए, मुझे कभी देखना नहीं चाहिए। तो ऐसे एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया। और फिर कभी कभी उसको शक होता था कि ये रूम पार्टनर उठा है कि मैं जब तो कर रहा हूँ, धीरे से जब करता था, पर कि उठ के भी देख तो नहीं रहा है। तो कभी वो रूम पार्टनर भी थोड़ा उसका, वो भी कंबल के जो सो रहा होता था कि कुछ मुझे लगता है कभी इसका भी शरीर हिल रहा है, शायद ये कुछ देख रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही वो जब कर रहा था, मैं देखा कि ये उसका कंबल है, तो शायद ये भी उठा है, मुझे देख रहा है, और अगर पता चल गया तो सबको बता देगा, तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसलिए सोचा मैं ही जाके बात कर लेता हूँ उससे। और वो जब गया, वो उसका कंबल उठाया, तो वो क्या था, वो भी भक्त था और वो भी छिप के जप कर रहा था।
तो वास्तव में यहाँ पे क्या हो गया कि ये भक्त जप कर रहे थे, पर वो दूसरों के बारे में कल्पना कर रहे थे, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, तो क्या होगा, तो मन में क्या सोचेगा। तो भक्त जो होता है वो वास्तव में हर परिस्थिति में क्या देखना चाहिए कि भगवान इस परिस्थिति में मुझे भक्ति करने का मौका देंगे। जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में आ रही है, भगवान ने बताया स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म से आप पूजा करो। तो जो भी परिस्थिति में है, भगवान कभी हमें ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे कि जिसमें हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। हर परिस्थिति में हम जरूर भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे नहीं है, ये ज़रूरी है कि हम मंदिर में आए, जप करें, कथा श्रवण करें, क्योंकि क्या है, उससे हमारा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली भगवान संबंध जुड़ता है। पर ऐसे नहीं है कि सिर्फ मंदिर में ही हमारा भगवान संबंध है। मंदिर के बाद में हम घर जाते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति मंदिर के बाद जानता ही नहीं है, सोचता है कि मेरे घर में ही मैं खेलूँगा, कूदूंगा, नौकरी करूँगा, आराम मौज करूँगा। पर बाद में सोचता है कि अरे भगवान ने सारी सृष्टि बनाई, भगवान मेरे स्वामी हैं, तो उनके मंदिर में जाके मुझे पूजना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। तो क्या है, मैं मेरे घर से मंदिर में आता हूँ और मंदिर में भगवान की पूजा करता हूँ। तो दूसरा स्तर है कि न केवल मंदिर में जाके मैं भगवान को पूजता हूँ, पर साथ साथ मैं मेरे घर को भी मंदिर बना लेता हूँ। मेरा घर जो है वह मेरा घर नहीं है, वो भगवान ने दी है। मानस देहो गेहो जो किछु और अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो मेरा घर भी मैं मंदिर बनाता हूँ। तो घर में हम ऑल्टर रखते हैं और वहाँ पे भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान को हमारे घर का केंद्र बनाते हैं। तो दूसरा स्तर है। तो उससे क्या होता है, हमारा घर एक मंदिर बनता है। और तीसरा स्तर क्या है कि ऐसे नहीं कि भगवान सिर्फ मंदिर में है, भगवान सिर्फ घर में है, पर हमारा जो हृदय है उसको हम मंदिर बनाते हैं। हम अभी भगवान हमेशा हमारे हृदय में है, पर अभी हम भगवान की भगवान जो हृदय में है उनको हम समझ नहीं पाते। उनका जो अस्तित्व है उसका हमें एहसास नहीं है। तो वो एहसास कैसे होता है कि जब जहाँ पे भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखते हैं, वहाँ पे हम भगवान का एहसास पहले करते हैं। मंदिर में आते हैं, मंदिर में हम भगवान को देखते हैं, उससे भगवत चेतना जागृत होती है। और जैसे भगवत चेतना जागृत होती है तो धीरे 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 फिर हम भगवान को हमारे हृदय में भी समझ सकते हैं उनको। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो प्रचार कर रहे थे, तो अमेरिकन लोग भक्त बन रहे थे, तो उनको वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो क्या एक भक्त थे, वो टाइपिंग कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथ दिए थे, प्रभुपाद जी हाथ से लिखते थे और वो उस पर टाइपिंग कर रहे थे। तो जिस कमरे में टाइपिंग कर रहे थे, वो टाइपिंग जमीन पे बैठ कर टाइपिंग कर रहे थे, प्रभुपाद जी वहाँ पे आ गए। तो ये भक्त ने क्या किया, वो प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के उठने वाला था, तो जो टाइपराइटर था उसको अपने पैर से लात मार दिया। टाइपराइटर को बाजू करने का, फिर उठना था उसका। तो प्रभुपाद रुको रुको, दिस इज सेक्रेड, ये क्या है, पवित्र है, तुम्हें इसको पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में भगवान है। तो वो भक्त बोले, स्वामी जी, तभी प्रभुपाद जी नाम नहीं आया, तो स्वामी जी अगर हर चीज़ में भगवान है तो क्या मेरे पैर में भगवान नहीं है? तो क्या ये टाइपराइटर भी भगवान है, मेरे पैर में भगवान नहीं है? प्रभुपाद जी बोले, हाँ आपके पैर में भी भगवान है, पर हम भगवान को आदर कुछ पद्धतियों से दिखाते हैं। तो जिस चीज़ को हम पैर से स्पर्श करते हैं वो उस चीज़ को हम आदर नहीं दिखा रहे हैं। जो चीज़ को हम आदर दिखाना चाहते हैं उसे हम संभाल के हाथ से उसको बाजू को रखते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम भगवान को आदर दिखाते हैं, क्या है, तुम्हारे पैरों का इस्तेमाल करके मंदिर जाने के लिए। और आप भगवान का संदेश टाइपराइटर पर टाइप कर रहे हैं तो उसको, उसमें जो भगवान उनको आदर दिखाते हैं उसको अपने हाथ से संभाल के बाजू करना है। तो भगवान हर चीज़ में है, पर भगवान के हर चीज़ में जो कैसे है वह चेतना जागृत करने की पद्धति है। और वह क्या है, भक्ति की विधि है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते तो धीरे धीरे से उससे जो भगवत चेतना है वो हर चीज़ में जागृत हो जाती है, हर चीज़ में जागृत हो जाती है। और जब इस तरह से हर चीज़ में जागृत हो जाती है तो फिर उससे क्या होता है, उससे हम सब वास्तव में धीरे 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 प्रगति करते हुए भगवत धाम की ओर लौट जाते हैं। तो जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो उसमें
महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं कि हम भगवान के भक्त हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है। तो मैं अभी एक सत्य कहानी के साथ इसका अंत करूंगा कि ये भक्तों के परिवार की कहानी है। तो जब मैं पूना में कॉलेज में था तो मुझे भक्ति में थोड़ी रुचि आ गई। तो एक विद्यार्थी था, उसके हॉस्टल में कार्यक्रम हुआ करता था। तो जो प्रचारक मंदिर से आए कार्यक्रम के लिए, तो मैं उस कार्यक्रम को अटेंड करने गया था। तो वो जो विद्यार्थी था जिसके रूम में कार्यक्रम होने वाला था, तो क्या हुआ था, उसके जा रहे जो रूम पार्टनर थे उसको बहुत उसकी टिंगल कर रहे थे, बहुत स्टिंगल, उसकी मज़ा उड़ा रहे थे। तो उसने क्या कर दिया, अब ये प्रचारक को नहीं कैसे बोले, हम कार्यक्रम को नहीं ले जा सकते। तो उसने क्या कर दिया, वो कार्यक्रम के समय कमरे को लॉक कर दिया और कहीं और चला गया। तो प्रचारक आ गए हैं, विद्यार्थी भी आ गए हैं और कमरा ही नहीं है। तो फिर क्या, मैंने वो प्रचारक को कहा कि आप मेरे कमरे में आ जाओ। और फिर मेरे कमरे में, मैं हॉस्टल में रूम था, वहाँ पे प्रचार चालू हो गया। और तभी दो भाई थे, वो मेरे मित्र थे, वह भी उस मंदिर में आने लगे। तो सिद्धनाथ और संतोष उनका नाम था। बाद में ये दोनों भक्त बन गए, बड़े गंभीर भक्त बन गए। और फिर उन्होंने फैसला किया कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है। तो अभी कोई माता पिता होता है, एक बच्चा भी ब्रह्मचारी बनेगा तो बड़ा मुश्किल होता है। दोनों बच्चे ब्रह्मचारी बन गए। तो माता पिता को बड़ा हादसा हो गया, ये क्या हो गया ये। तो उनको बड़ा दुख हो गया। जो पिताजी थे वो एक स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल थे और माता गृहिणी थी। तो वो भी पहले मंदिर में आते थे, उनको भी मंदिर अच्छा लगा। पर जब देखा कि दोनों ब्रह्मचारी बन गए तो उनको बड़ा विचलित हो गए। तो फिर बाद में उनके पिता ने उनसे कहा कि ठीक, अगर मैं एक पिता के रूप में देखता हूँ तो तुमने जो फैसला किया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। पर वास्तव में उनके पिता भी बचपन से, पिताजी थे वो भी बचपन से विट्ठल की भक्ति करते थे। तो मैं भक्त के रूप में देखता हूँ तो मैं जानता हूँ तुम अच्छा कर रहे हो, पर मैं जानता हूँ तुम अच्छा कर रहे हो, पर अगर तुम इसमें सुखी हो तो मैं भी मेरा इस सुख इसमें ढूंढ लूँगा। पर फिर भी वो बहुत दुखी थे। दोनों भक्त बन गए और दोनों मंदिर में बहुत अच्छे से प्रचार करने लग गए। इस तरह से प्रचार जब कर रहे थे तो फिर अचानक एकाएक क्या हो गया, उनकी जो माता है उनको कैंसर हो गया और बहुत ही एडवांस कैंसर था। और जब ऐसा कैंसर था तो कि उसका कोई हल था ही नहीं। अभी डॉक्टर को दिखाया, बहुत से भक्त भी डॉक्टर थे बॉम्बे में, भक्तों का हॉस्पिटल, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, अलग जगह पे लेके गए। डॉक्टर बोले अभी कोई भी हल नहीं है इसका। और वो जो था ऐसा ब्रेस्ट कैंसर था जो सारे शरीर में बोन से फैल गया था, बहुत ही दर्ददायक कैंसर था। तो उनकी जो माँ थी वो डॉक्टर से बोली ये दर्द इतना है कि मैं इसको सहन ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा डॉक्टर से कि मुझे कोई दवाई दे दो, मैं अभी मरना चाहती हूँ, अभी कोई दवाई, कोई हल तो है नहीं इसका। तो इतने दिन तक मैं पीड़ा सहन करने की जगह पे बेहतर है कि मैं अभी मुझे दवाई दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो जब इन दोनों भाइयों को पता चला, अभी दोनों भाइयों की दीक्षा हो गई थी, संकीर्तनानंद प्रभु और सुंदरवर प्रभु, दोनों भाइयों की दीक्षा हुई थी। तो अपने माँ के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको दर्द होता है, अगर आप भगवान का स्मरण करोगे तो वो जो दर्द है उसके आप परे जा सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे, हाँ ज़रूर आपको दर्द तो बहुत हो रहा है अभी, पर ये जो ऐसा करोगे तो क्या है, अपना ये शरीर जो है भगवान ने भेंट दी है। ये शरीर का नाश करना यह एक प्रकार का बुरा कर्म और उसका और फल आपको बाद में ढूंढना पड़ेगा। तो बोले कि हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको मदद करेंगे, पर आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप भगवान का आश्रय ग्रहण करो। तो बाद में उनकी जो माता है उन्होंने अपने जीवन के बारे में एक, अपने खास करके कैंसर के अनुभव के बारे में एक लेख लिखने को बोला। तो वो लेख बाद में मैंने लिखा था। तो तभी उनकी माता बोलती है कि जब मैंने मेरे बच्चों से ऐसे सुना तो मुझे लगा कि ये कौन है, ये इनको ही मैंने मेरे स्तनपान करके दूध दे के बड़ा किया है, पर अभी ये कोई अलग ही व्यक्ति बन गए कि ये इस प्रकार का सत्य बात बोल रहे हैं, पर इस तरह से बता रहे हैं कि बहुत ही इनको आध्यात्मिक साक्षात्कार हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं स्वीकार कर लेती हूँ। फिर वो
मंदिर में, इसे पूना मंदिर में ज्वाइन किए थे। तो पूना मंदिर में उन्होंने ऐसा योजना बनाई कि क्योंकि माता बोले कि अभी मुझे डॉक्टर बोले 6-7 महीने रहूँगी मैं, तो वो सोची कि मैं मंदिर में आके रहना चाहती हूँ। तो वो मंदिर में ही आके रहने लग गई। और जब मंदिर में आके रहने लग गई, ये दोनों भाई जो भी मंदिर में सेवा थे, मंदिर के अथॉरिटीज़ बोले कि आप आपकी जितनी सेवा हो सकती कर सको, बस आपका प्रधान क्या है, अपनी माँ की देखभाल करो आप। और फिर वो आगे से सेवा कर रहे थे। तो जो माँ रोज़ मंदिर में आके दर्शन लिया करती थी, भागवत सुनते थे। और उन्होंने जब भी भागवत पूरा अभी तक मराठी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है, तो जितना भी भागवत मराठी ट्रांसलेट हुआ पूरा पढ़ लिया। और वो बोले कि जो भागवत ट्रांसलेटर से उनको खत लिखा, बोले कि मेरे जीवन में बहुत कम समय है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप भागवत ट्रांसलेट करो। मेरी इच्छा है कि मृत्यु के पहले मैं सारा भागवत पढ़ना चाहती हूँ। तो जो दिव्य उत्साह बहुत उनके मन में आ गया। और ऐसा जब जी रहे थे तो भक्ति में बहुत तीव्रता आ गई उनको। और फिर बाद में वो उनको अभी उस समय पूना मंदिर बहुत छोटा था, तो फिर कुछ गेस्ट वगैरह आने वाले थे, तो फिर वो मंदिर से बाहर चले गए अपने घर में रहने के लिए। और 1-2 दिन में तुरंत आ गए। और मंदिर के जो अध्यक्ष थे उनसे बोले कि मैं जैसे ही मंदिर से बाहर जाती हूँ ऐसा असहनीय दर्द होने लगता है मुझे, और जैसे ही मंदिर में आती हूँ राहत मिलती है मुझे। तो बोले मंदिर में कमरा भी नहीं हो, मैं एक छोटी सी कुटीर बना लेता हूँ, मुझे मंदिर में ही रहना है और मंदिर में मुझे मेरा शरीर त्यागना है। तो फिर टेम्पल ने ठीक है आप मंदिर में आके रह सकते हो। फिर वो कमरा अरेंज कर दिया और रहने लग गए। तो एक बार ऐसे रह रहे थे ऐसे, तो फिर अचानक उनका जो तबीयत बहुत बिगड़ गया। तो हॉस्पिटल में लेके गए इमरजेंसी रूम में, और डॉक्टर बोले अभी कोई जीने की ज़्यादा संभावना नहीं है। फिर डॉक्टर प्रयास कर रहे थे और कैसे अचानक वो पुनः जागृत हो गए। और तभी उन्होंने बताया कि जब मैं बेहोश हो गई थी तो मैंने स्वयं देखा कि मैं शरीर से बाहर आ गई हूँ, और शरीर से बाहर आकर मैं ऊपर से देख रही हूँ कि जो हम कहते हैं कि मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, वो मुझे व्यवहारिक रूप से देख रही है। शरीर नीचे है, मैं ऊपर हूँ, मैं मेरा शरीर नहीं हूँ। तो इसको विज्ञान में कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, शरीर से बाहर आ गए। तो बोले कि मैं व्यवहारिक रूप से देखा और कैसे डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं। और तभी मैं देख रही थी डॉक्टर कैसे अभी हताश हो रहे हैं कि अभी इसकी कोई आशा नहीं है, फिर भी वो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। और तभी अचानक कोई शक्ति आ गई और मुझे वापस शरीर में ढकेल दिया। और जब मुझे तभी क्या पता चला कि वास्तव में अभी तक मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई है, और भक्ति पूरी करने के लिए मुझे पुनः ये शरीर में आने का मौका दिया है। तो फिर ऐसे ही क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं बचपन से जानती थी, क्या अच्छे सांस्कृतिक परिवार में हुई थी, तो जानते कि भक्ति में प्रगति करनी है तो दीक्षा लेनी चाहिए। तो वो कहा कि मुझे क्योंकि दीक्षा हुई नहीं है अभी तक मेरी, इसीलिए भगवान ने मुझे पुनः एक और मौका दिया जीवन का। तो उनकी इच्छा थी कि उनके जो शिष्य थे, उनके जो दोनों पुत्र थे और राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य थे, तो उन्होंने निवेदन किया कि मैं भी राधानाथ महाराज से दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो फिर मंदिर के अध्यक्ष वगैरह महाराज को बताया कि इनको बहुत समय है। तो महाराज ने स्पेशली उनको दीक्षा दी। तो उनका नाम हुआ सुरप्रिया देवीदासी। जब दीक्षा का फॉर्म भर रहे थे तो भक्तों को पूछते हैं कि आप क्या सेवा करना चाहते हो, तो फॉर्म में पूछते। तो उन्होंने लिखा कि मैं प्रचार करना चाहती हूँ। तो अभी तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी लगभग, तो प्रचार कैसे करेंगे। तो फिर भी उन्होंने लिख दिया प्रचार करना है। और फिर क्या हो गया, जब ऐसे अभी दीक्षा हो गई तो बड़े प्रसन्न हो गई वो, और मंदिर में ही रह रही थी। और जो भी रिश्तेदार मिलने आते थे वो उनको बोलते थे कि जो मैं ये भक्ति नहीं कर रही थी तो इतना दर्द होता, पर अभी मैं भगवान का स्मरण करती तो अभी दर्द के परे जा रही हूँ मैं। तो जो भगवान का नाम है यही असली आश्रय, कृपया आप जप करो। तो क्या होता था, जो लोग रिश्तेदारों से मिलने आते थे वो क्या होते थे, उनको सांत्वना देने आते थे, पर वो प्रोत्साहित हो जाते थे। और फिर ऐसे वो हॉस्पिटल में आते थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, बाकी कैंसर पेशेंट होते हैं, उन सबको भी प्रेरणा देते थे वो। और फिर बाद में जब इस तरह से वे उनका अंतिम समय आ गया, तो मंदिर में ही एक बड़े ही मंगल दिन में सुबह 4 बजे जब उनके पुत्र उनके साथ जप कर रहे थे, प्रभुपाद जी का धुन का कीर्तन हो रहा था, उस समय सारे साथ में थे। और उस समय मंदिर में एक बड़ा विद्यार्थी कैंप हो रहा था, लगभग 300-400 विद्यार्थी पूरे भारत भर से आए थे, और बहुत से वरिष्ठ भक्त भी आए थे। और उस समय उन्होंने शरीर त्याग दिया। और फिर
फिर सारे जो विद्यार्थी थे, सारे वरिष्ठ भक्त थे, वो सब उनके अंतिम संस्कार के लिए, कीर्तन के लिए वगैरह आए। और फिर उनकी जो इच्छा थी कि मैं प्रचार करना चाहती हूँ, तो भगवान ने उस इच्छा को कैसे पूरा किया? वो पूरा किया कि बराबर उनका जो अंत हुआ वो ऐसे समय पे हुआ कि जब इतने सारे भक्तों को उनके बारे में पता चल गया। ये कैसे? उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो उन्होंने अपने पति को उसके अपने देह त्यागने के पहले बताया कि जब मेरे पुत्र पहले ब्रह्मचारी बन गए तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे पुत्र मुझसे दूर चले गए, पर अभी मैं देख रही हूँ कि जो कोई पुत्र मेरे लिए कर सकते हैं उससे साधारण पुत्र जितना करेगा उससे बहुत कुछ ज़्यादा इन दो पुत्रों ने मेरे लिए किया है। उन्होंने जो है न केवल मेरे शरीर की देखभाल की, वो हॉस्पिटल में उनको लेके जाते थे, जो भी दवाई होती दवाई लेने में मदद करते, पर साथ साथ उन्होंने मेरे आत्मा का कल्याण किया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे मेरे दोनों पुत्रों पे गर्व है, और ये जो कैंसर हुआ है यह वास्तव में मेरे लिए एक आशीर्वाद है। कैंसर के कारण क्या हुआ? मुझे भगवान के मंदिर में आके रहने का मौका मिला, भक्ति में प्रगति करने का मौका, दीक्षा लेने का मौका मिला, और वास्तव में मुझे जो पुत्र मिले हैं वो पुत्र ऐसे बाद में भक्त बन गए, ब्रह्मचारी बन गए हैं। यह कितना भाग्य है, ये भाग्य मुझे समझ में आया। तो इसीलिए ये सब कैंसर के कारण, कैंसर मेरा एक आशीर्वाद है। तो और फिर इस तरह से उन्होंने अपना ऐसे परिस्थिति में शरीर त्यागा कि बहुत से भक्तों को उनके बारे में पता चल गया, और उनकी इच्छा थी कि मेरे जो कामना, मेरी जो विचारधारा है कि कैंसर मेरा ब्लेसिंग हुआ है, इसके बारे में एक लेख लिखा जाए। तो ये भगवत दर्शन जो मैगजीन उसमें लिखा जाए। तो ये संकीर्तन प्रभु मेरे दोनों मित्र रहते थे, तो उनके पिताजी ने मुझे सब कुछ बताया। फिर मैंने लेख लिखा, हाउ माई कैंसर बिकेम अ ब्लेसिंग। तो जब हमने बैक टू गॉडहेड में छापा तो प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य है, उन्होंने जब ये लेख पढ़ा वो बोले कि दिस स्टोरी इज़ वर्दी ऑफ बीइंग इन द पुराणास, कि जो कहानी है पुराणों में आने के लायक कहानी है कि किस तरह से भक्ति से सबका उद्धार होता है। तो जो भगवान की लीला है यही बहुत ही अद्वितीय है। तो अभी क्या हो गया, तो ये दो जो भाई थे, अभी उसके बाद में ये अपनी माँ की तो पूरी मदद की। तो यह देख के कैसे उनके पिता ने देखा कि कैसे दो पुत्र है, उन्होंने अपने माता की इतनी सेवा की, इतनी मदद की, क्योंकि उनके पिताजी की अभी तक नौकरी थी, रिटायर नहीं हुए थे। तो उससे देख के उनको भी भक्ति में बहुत प्रेरणा मिल गई। और उनके पिताजी थे वो भी बाद में दीक्षित हो गए, उन्होंने लोकनाथ महाराज से दीक्षा ली, नाम बलदेव प्रभु हुआ। और उन्होंने खास कर सोचा कि क्योंकि उनको बैक टू गॉडहेड में बहुत प्रेरणा आती थी, वो पहले से आध्यात्मिक थे और उनको इस्कॉन भी बहुत अच्छा लगता था, ठीक अच्छी संस्थाएं लगे। पर जब उन्हें प्रभुपाद जी का चरित्र पढ़ा, तो प्रभुपाद जी का चरित्र पढ़ा और उन्हें देखा कि कैसे प्रभुपाद 70 साल के थे, और 70 साल की उम्र में वे क्या कर रहे थे, वे दिल्ली में कड़ी धूप में वो जा रहे थे, घर घर में, दुकान दुकान में, और भगवत दर्शन बांट रहे थे। और इतनी धूप में जा रहे थे, कभी कभी रास्ते पे गिर के बेहोश हो जाते थे, कभी कभी इतनी धूप में जा रहे थे तो गाय आके उनको टकरा देती थी और वो गिरा देती थी। तो वो सोचने लग गए कि अगर ये ऐसे परिस्थिति में अगर प्रभुपाद जी भगवत दर्शन वितरण कर सकते हैं तो मुझे भी तो भगवान की भक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर क्या उन्होंने प्रेरणा ली, तो उन्होंने वो कॉलेज में, एक स्कूल में कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और सोचा कि मैं भगवत दर्शन का बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। और बहुत से लोगों को उन्होंने भगवत दर्शन दिया, और ख़ास करके उन्हें सब्सक्रिप्शन दिया। और उनके क्योंकि वो कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो उनके बहुत से विद्यार्थी थे, और महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे थे, तो उन सबको भगवत दर्शन उन्होंने दिया। पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था, कभी पोस्ट से कभी भगवत दर्शन जाता था, कभी जाता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, फैसला किया कि भगवत दर्शन जा नहीं रहा है, इसीलिए मैं खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो वो क्या करते थे, ऐसे 300 परिवार थे और महाराष्ट्र के अलग अलग जगह में, और वो क्या करते, हर महीने खुद जाते थे अपने पैसे पे। अभी वो खुद 60-70 साल के थे, रिटायर हो चुके थे, और बस से सैकड़ों किलोमीटर ट्रैवल करते थे। और ऐसे 300 लोगों को हर महीने उन्होंने 11 साल तक बैक टू गॉडहेड दिया। हर महीने जा रहे थे पूरे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और बहुत ही समर्पित भक्त हो गए। फिर उसके बाद में कि अभी
ये जो सुरप्रिया माता जी का घटना है वो लगभग उसको भी 8-9 साल हो गए। अभी ये जो है तो उसके बाद में क्या हो गया, बलदेव प्रभु को भी कैंसर हो गया। और जब उनको भी कैंसर हो गया तो वो भी बड़े ही समर्पित भक्त थे। तो संकीर्तनानंद प्रभु जो थे वो भी कलकत्ता मंदिर में चले गए थे, सुंदरवर प्रभु पूना में ही थे। जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि आप भी मंदिर में आके रह लो, और मंदिर में उनके मदद कर रहे थे। अभी उनके ये पिताजी उनके बोले कि वास्तव में कि अभी आप तो ब्रह्मचारी है और मैं तो गृहस्थ था, मैं आपकी सेवा करनी चाहिए, ना कि आप मेरी सेवा करनी चाहिए। तो बोले कि नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको संदेश दिया है कि हमें सबको भक्त के रूप में देखना है, तो कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो बोले कि प्रभुपाद जी ने सिखाया है उसके अनुसार हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। तो फिर उन्होंने मंदिर में कई समय तक, और मंदिर में बड़े ही पूना में 2 मंदिर है, एक राधा कुंज बिहारी मंदिर, एक राधा वृंदावन चंद्र मंदिर है। तो राधा कुंज बिहारी मंदिर में रह रहे थे, और वहाँ पे उनका शरीर जो है जो कैंसर से बड़ा ही जीर्ण हो गया था। फिर भी वो अभी मंदिर में काउंसलर भी बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि अपने काउंसलर्स को कि जो मैं ये भगवत दर्शन का प्रचार कर रहा हूँ, सिर्फ भगवत दर्शन का वितरण नहीं कर रहे थे, वो जब इतना दूर जाते थे तो लोगों से मिलते थे तो उनको प्रचार करते थे, और प्रचार करके वह एक प्रचारक बन गए थे वास्तव में, कि सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे। तो उसके बाद में तो उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में रहना चाहता हूँ, और मंदिर में ही रहकर वो बड़े बीमार थे फिर भी मंगल आरती को आया करते थे, जप के लिए आया करते थे। और फिर बाद में जब शरीर की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई तो मंदिर में जब सुविधा नहीं थी तो क्या भक्तों का, एक भक्त का अस्पताल था, अस्पताल में एक रूम था, और वहाँ पे सुंदरवर संप्रभु संकीर्तन दोनों साथ में उनके साथ थे। और फिर जब वो साथ में उनके साथ कीर्तन करते थे, उनको कथा सुनाते थे। और पिछले साल जब गौर पूर्णिमा थी तो गौर पूर्णिमा के दिन उन्होंने पूरा उपवास किया और बिल्कुल शांत और संतुष्ट थे। तो फिर सुंदरवर ने पूछा कि आपका शरीर तो इतना कमज़ोर है, उपवास क्यों किया आपने? तो बोले पूरा दिन भर मैं शांतिपुर में था। शांतिपुर ये मायापुर के सामने अद्वैत आचार्य पास में ही अद्वैत आचार्य का बहुत ही मंगलमय स्थल है। तो जब भी वे मायापुर परिक्रमा में जाते थे तो बलदेव प्रभु को जो शांतिपुर है बहुत प्रिय लगता था, वहाँ पे जाने की बहुत इच्छा होती थी। तो बोले इस दिन मैं पूरा जो है मैं शांतिपुर के स्मरण में था, इसके बाद दिन कैसे चला गया पता ही नहीं चला मुझे। और फिर बड़े शांति से अंतिम दिन भी आ रहे थे। डॉक्टर बोलते थे कि ऐसा कैंसर था कि लोग चीखते रहते, पर बड़े शांति से वो रह रहे थे। और फिर अभी क्या होता है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताते हैं कि जब मृत्यु पास में आती है तो अभी कितने समय आने वाले, क्या क्या लक्षण हैं। तो अभी सुंदर संकीर्तन को पता चल गया कि अभी कुछ 12 घंटे ज़्यादा बचे नहीं हैं। तो पिछली रात जब थी तो उस समय उन्होंने कीर्तन चालू कर दिया। फिर बलदेव प्रभु ने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, स्टोव अगर कोई जल रहा है और तो उस पर स्पर्श करेंगे तो जलन के संबंध में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में पूरा स्टोव जल रहा है, और अभी इस समय में मैं विट्ठल का स्मरण नहीं कर सकता, तुम ही मुझे मदद करो। तो फिर वो ब्रह्म संहिता गाने लग गए, गोपी गीत मुन दोहराया, और फिर वो शांत हो गए। और वो स्मरण के द्वारा पूरे रात भर कीर्तन चल रहा था। और अगले दिन सुबह जब आई तो 6 साढ़े 6 बजे अभी लक्ष्मण समझ गया अभी कुछ ही समय में जाने वाले। तो भक्तों ने लोकनाथ महाराज को फ़ोन किया, और लोकनाथ महाराज फ़ोन में आ गए और फ़ोन के बाजू में रखा, उनसे पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोला, से कहा कृष्ण का स्मरण करो। और फिर चारों भक्तों कीर्तन होते हैं, प्रभुपाद जी का धुन होते हुए, उनके 2 पुत्र साथ में थे, कई और ब्रह्मचारी भी थे। और सुबह के बड़े मंगल समय में 6-7 बजे के समय में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो दोनों जो माता पिता थे, दोनों पुत्रों ने क्या किया, उन दोनों को अपनी भक्ति में मदद किया, भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों तरह से मदद किया। तो क्या है, भक्ति का भाव यह है। तो लोकनाथ महाराज ने जब ये पूरा कैसे सब हुआ और कैसे वो भक्ति में चेतना में थे, भक्ति में वातावरण में शरीर त्याग दिया, तो वो लोकनाथ महाराज ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ऐसी चेतना में अगर कोई शरीर त्याग देता है तो ज़रूर भगवत धाम लौट जाएंगे। तो जो भक्ति का भाव क्या है कि वैराग्य भी है,
तो कोई ब्रह्मचारी भी स्वीकार करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो माता पिता को त्याग देता है। वो क्या है, इसलिए कि भगवान से जुड़ना है और तीव्रता से। और अगर माता पिता भी भगवान से जोड़ते हैं तो उनके प्रति भी मदद करना यह कर्तव्य। तो क्या है, भक्ति का सार है कि हमारे जो भी कर्तव्य है, ऐसे नहीं है कि हमें त्यागने हैं। हम भले ही त्याग भी देंगे, वो त्याग इसलिए है, छोड़ने के लिए नहीं है, भगवान से जोड़ने के लिए। और इस चेतना से हम कार्य करते हैं तो हमारा भौतिक जगत भी, हमारा भौतिक कर्तव्य भौतिक नहीं रहता है, क्योंकि हम उसके द्वारा हम स्वयं भगवान के करीब जा सकते हैं, दूसरों को भी भगवान के करीब ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।